अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक, मेरे बच्चे भी ठीक, मेरे हस्बैंड भी ठीक, अल्लाह का बहुत शुक्र है। यहाँ पे हमारा दिन शुरू हो चुका था। मैंने एक कप चाय बनाई अपने लिए सुबह में। उसके बाद फिर मैं बच्चों को लेके ऊपर चली गई थी, दोनों को, आयला और अलीसे को। अमल सो रही थी अभी अभी ये सुबह का ही टाइम था, अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया था। मैंने उन दोनों को पहले शावर दे दिया। ये हमारी रूटीन है कि पहले मैंने उनको शावर दिया सुबह में, उसके बाद फिर मैं नीचे लेकर आई उन दोनों को और फिर मैंने उनको नाश्ता करवाया। तो बस यहाँ पे मैं उनके कपड़े सेलेक्ट कर रही थी। बीच में से आयला मुझे लुक में दे रही थी कि नहीं उसने ये नहीं पहनना, तो उसने वो नहीं पहनना। तो बस मैं उसको दिखा रही थी कि भाई ये वाला ठीक है। तो उसने फिर मुझे पीछे से कहा कि हाँ ये सही है। तो फिर मैंने वो वाला ड्रेस निकाल लिया, क्योंकि उस मैडम का पसंदीदा ड्रेस होना ज़रूरी है। वो जो कहेगी तो वही पहनेगी। आजकल मम्मा जो कहेंगी वो उसने नहीं पहनना। आजकल वो अपनी मर्ज़ी से कपड़े निकालती है और अपनी मर्ज़ी से वो ड्रेसिंग करती है। तो बस उसको ये अच्छा लगा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है ये वाला निकाल लेते हैं। बस फिर अलीज़े का तो अल्लाह का शुक्र है, अभी वो छोटी है तो जो मैं पहना दूँ वो पहन लेती है, अल्लाह का शुक्र है। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही थी, फिर मैंने उनको शावर दिया। उसके बाद फिर हम नीचे गए और फिर उसके बाद मैंने उनको नाश्ता करवाया। बस यार फिर नीचे आके मैंने नाश्ता बनाया, अपना बनाया, उन दोनों का बनाया। तलहा ऑफ़िस थे तो वो तो थे नहीं यहाँ घर पे, वो ऑफ़िस थे। तो बस मैंने हम तीनों के लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद आराम से बैठ के नाश्ता किया। आयला का बस वो अभी वहाँ पे बैठी अपनी कलरिंग बुक पे कलर्स कर रही थी, तो मैं उसको कह रही थी कि भाई आके अपना नाश्ता स्टार्ट करो, लेकिन वो कह रही थी नहीं मुझे अपना होमवर्क करना है पहले। जबकि उसको कोई होमवर्क मिला नहीं है, समर वेकेशंस था, लेकिन उसको वो कलरिंग करनी थी। उसको बहुत शौक़ है कलर्स करने का, तो बस वो वही कर रही थी। मैं उसको बार बार कह रही थी कि भाई आ जाओ आ जाओ। मैंने वो जब उठी तो मैंने उसको कहा भाई प्लीज़ मुझे टिशू बॉक्स भी पास कर दो। तो बस उसने मुझे वो दिया। फिर आके बैठ गई थी आयला मैडम और उसने भी नाश्ता स्टार्ट कर दिया था। बस यार बच्चों को नाश्ता करवाना एक बहुत बड़ा ना काम होता है। आप उनके साथ घंटा 1.5 घंटा लग जाता है मुझे इन दोनों को नाश्ता करवाने में, कि भाई एक इतना स्लो खाते हैं, ऊपर से फिर इतना ही तंग करते हैं कि नहीं अभी नहीं बाइट लेना तो अभी नहीं लेना। पता नहीं कितनी देर बाद तो उनका एक बाइट ख़त्म होता है, तो फिर उसके अलावा फिर वो दूसरा बाइट लेते हैं। तो बस यार इनको फिर उनको मैंने ना डाइनिंग पे बिठा दिया। मैंने कहा यहाँ पे बैठ के ना तुम लोग आराम से खाओगे, टीवी में मगन हो जाते हो तो खाना नहीं खाते सही से। तो बस यहाँ पे उससे वॉफल कट नहीं रहा था, तो आयला ने कहा प्लीज़ मुझे इसका पूरा ना कट करके दे दें तो मैं इजीली खा लूँ। तो मैंने कहा लाओ मैं तुम्हें कट करके दे देती हूँ। बस यार यहाँ पे यही इन बच्चों के साथ मेरी रूटीन है। सुबह में अब तो आयला को भी छुट्टियाँ हो चुकी हैं, समर वेकेशन हो चुकी हैं, तो बस यार यहाँ पे उन्हीं को सुबह में ऐसे नाश्ता करवाती हूँ, फिर कोई एक्टिविटी ढूंढती हूँ उनके लिए कि भी वो बिज़ी रहे। आयला स्पेशली उनकी वो स्कूल जाती है तो उसको ना कोई एक्टिविटी चाहिए ही होती है दिन में, कि भी कुछ ना कुछ उसको ना मिले। तो बस आज हमने प्लान किया हुआ था कि भी सामने हमारी जो नेबर है ना एलन, और वहाँ उनकी बेटी है, तो वो भी आयला की स्कूल में जाती है। आयला और एलन और सेम क्लास में जाते हैं और सेम स्कूल में ही हैं। तो बस मैंने उन प्लान किया हुआ था उसकी मदर के साथ कि भी आज हम आएंगे। उसने भी हम कहा हुआ था कि भी आयला को लेकर आना, तो मैंने कहा चलो आज मैं आयला को लेके ना वहाँ पे चली जाऊँगी। तो फिर बस मैंने दोपहर में बच्चों को पकड़ा और मैंने उनसे दोपहर का टाइम फिक्स किया हुआ था उसके साथ। तो फिर बस उनको बच्चों को लिया और मैं उनके दोपहर में उसके पास चली गई थी। आयला तो वैसे ही बहुत हाइपर एक्टिव बच्चा है वो मेरा, तो उसको ना ये एक्टिविटीज़ उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है माशाल्लाह। तो उसको वो बंद करने के लिए उसके लिए एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ना करें तो वो पूरा दिन इतनी हाइपर होके फिरती है घर पे, हर चीज़ में ओवर एक्साइटेड हो रही होती है। तो इस तरह उसके लिए भी वो हो जाता है कि चलो वो जाके खेल लेगी उस बच्ची के साथ, उसकी क्लास फेलो भी है, उसकी एज की है, तो वो बहुत हैप्पी होती है। बस मैंने गलती ये करती कि मैंने आयला को एक दिन पहले बता दिया कि भाई आज हमने उसके घर जाना है। तो सुबह उठते साथ, आँख खुलते साथ सबसे पहला क्वेश्चन था लेट्स गो टू एलिनोर हाउस। मैंने कहा भाई अभी सुबह हुई है, अभी नहीं जाना, दोपहर में जाएंगे। तो बस यहाँ पे भी बैठी मुझसे सवाल जवाब कर रही थी कब जाएंगे। मैंने कहा आप नाश्ता कर लो, मामा घर वगैरह साफ़ कर लें, फिर चलते हैं ना। तो बस उसने अपना नाश्ता उठाया, वो सोफे जाके बैठ गई थी। उसने कहा कि मैंने टीवी देख के खाना है। मैंने कहा जैसे भी खाओ बस खा लो। तो बस जब हम नाश्ता करके फ़ारिग हुए तो आधे पौने घंटे बाद अमल भी उठ गई थी
बस मैं उसको देखने गई, तो वो उठी हुई बहुत हैप्पी होती है। जब इस टाइम पे उस के पास जाओ ना तो वो इतनी प्यारी-प्यारी स्माइल्स देती है ना, तो बस उसको उठाया, यहाँ पे कर्टन्स खोले रूम के कि भई कोई रोशनी आए अंदर। मुझे रोशन घर बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो अपने पूरे घर में ना रोशनी करके रखती हूँ कि भई बहुत अच्छा फ़ील आता है। ऐसे अंधेरा-अंधेरा ना ऐसे ही डिप्रेस हो जाता है बंदा अंधेरे से भी। तो बस जब नीचे आई, अमल को सेट वगैरह किया, उसको क्या कहते हैं, बिठा दिया। फिर आयला जो है उसको मैंने ये कलरिंग बुक दे दी थी। एक बुक थी, ये लेकर आई हुई थी स्टोर से, तो उसको मैंने ये पकड़ा दी। मैंने कहा चलो बैठ के अब ये काम करो। तो बस यहाँ पे बैठ के अपनी स्टोरी सुनाई थी। जैसे मैंने कैमरा ऑन किया तो उसका भी शुरू हो गया, हाय गाइस आई एम डूइंग दिस और दैट। मैंने कहा अच्छा आप बात ही नहीं करो, अब अपना काम करो। तो बस यहाँ पे वो कलरिंग करने लगी। जब आयला ने स्टार्ट किया तो फिर अलीज़ा क्यों पीछे रहे। उसने मुझे कहा कि मम्मा मुझे भी कोई कलर बुक दें, मुझे भी पेंसिल्स दें। हम अलीज़ा को पेंसिल्स कम देते हैं क्योंकि अभी वो छोटी है, उसको समझ नहीं है। वो दीवारों पे दरवाज़ों पे बहुत पेंसिल्स लगा देती है, फिर वो अच्छा भी नहीं लगता। तो बस लेकिन मैंने उसको अपनी ही उस पे ना बैठे बैठे मैंने उसको पेंसिल्स दे दी कि जब ये करके फ़ारिग होगी तो मैं वापस रख दूँगी। ये मैंने अलीज़ा को पकड़ा दी थी एक कलरिंग बुक के भी आप यहाँ पे शुरू कर दो। तो बस दोनों बहनें बैठे जो हैं कलर्स करने लग गई। थोड़ा इनको ना मैंने यहाँ पे मसरूफ़ कर दिया क्योंकि अभी टाइम था उनके घर जाने में। तो मैंने कहा पहले आप ये वाला काम करो, थोड़ा सा अपना ना यहाँ पे अपनी एनर्जी को बंद करो एंड देन फिर मैं आपको ना लेके जाती हूँ। बस यहाँ पे मैंने अमल को हाई चेयर में बिठा दिया था कि बड़ी हो गई है माशाल्लाह। तो बस मैं इसको बिठा के मैंने घर वगैरह साफ़ किया। बस फिर हम निकल गए, सामने ही तो घर था उनका। यहाँ पे हम निकले तो फॉर वॉकिंग डिस्टेंस पे घर था। बस यार यहाँ पे बैठ के मैं आई थिंक 2 ढाई घंटे वहाँ पे बैठी हूँ, बहुत मज़ा आया। बस यार फिर घर आके फिर बच्चों को थोड़ा सेटल डाउन किया, उनको फीड्स वगैरह दिए, अलीज़ा को सुलाया, अमल को सुलाया। और उसके बाद फिर क्योंकि मैं खाना बना के नहीं गई थी तो मुझे खाना भी बनाना था। और उसके बाद फिर मैं घर आई, मैंने उन बच्चों को सेट वगैरह किया। फिर आगे मैं किचन में मैंने सालन बनाना शुरू कर दिया। प्याज कटिंग वगैरह करके रख लिया था, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट भी बना के रख लिया था। आज मैं बना रही थी चिकन की कढ़ाई। तो बस ये सब चीज़ें मैंने करके रख ली थी तो मेरे लिए इजी हो गया था। कटिंग की हुई सब चीज़ें मिल जाए ना आपको खाने के लिए तो आपका खाना बनाना बड़ा आसान हो जाता है। आई थिंक मुझे लगता है कि 80% ना आपका काम हो जाता है, बस खाना उस वक्त उसके बाद बनाना ही होता है। अगर आपकी सब चीज़ें कटिंग हुई हो ना, प्याज टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट ये सब कटा हुआ हो तो आपको ना बहुत ईजी हो जाता है उसके बाद खाना बनाना। तो बस यार मैंने ऑयल में खड़े मसाले डाले, फिर उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया इसमें। जब प्याज जो है हल्का ब्राउन हो गया था तो मैंने इसमें लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया था और इसमें मैंने लाल मिर्च भी डाली थी। फ्रेश जो लाल मिर्च होती है ना वो वाली मैंने डाली थी इसमें। तो बस इसका पेस्ट डाल दिया, इसको मैंने अच्छे से इसको भुनाई की, थोड़ा सा पानी डाल के उसकी भुनाई की। उसके बाद फिर टमाटर डाल दिए थे। और जैसे कि यार नॉर्मली चिकन कढ़ाई बनती है, हर कोई जो है डिफरेंट तरह से बनाता है, हर एक की अपनी रेसिपी होती है। मैं 2-3 तरीके से चिकन कढ़ाई बनाती हूँ। एक मैं इस तरह से बनाती हूँ, एक मैं मसाले को फुल ग्राइंड कर देती हूँ। तो आज मैंने ग्राइंड वाले नहीं, मैंने आज इस तरह वाली चिकन कढ़ाई बनाई कि भाई इस तरह से आज मैं दिल कर रहा था खाने का ना। तो बस यार इसमें मैंने टमाटर भी डाल दिए, उसको मैंने अच्छे से भूना। इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था टमाटरों में ना कि भाई इसकी अच्छे से एक ना ग्रेवी सी बन जाए। तो बस चिकन भी मैंने धो के रख लिया था साथ में। और बस यहाँ पे मैं मसाले डालने लगी। नमक डाला था मैंने, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च और दैट्स इट। हाँ ये सब और लाल मिर्च भी डाली थी, आई थिंक मैंने कहा या नहीं भूल गई मैं। तो बस ये सारे मसाले डाल के बस मैंने इसकी अच्छे से भुनाई की इस मसाले की। और उसके बाद में मैंने चिकन डाल दिया था। चिकन को भी मैंने डाल के फिर मैंने उसको थोड़ा सा पानी डाल के मैंने चिकन की भी अच्छे से भुनाई करके फिर मैंने इसको गलने के लिए रखा था चिकन को। तो 2 दफ़ा मैंने चिकन की भुनाई की। जब वो गल गया तो तब भी मैंने उसकी भुनाई की। जब मैंने डाला था उस वक्त भी मैंने इसकी भुनाई की। भुनाई जितनी आप करोगे गोश्त की चिकन की उतना ही टेस्ट अच्छा आता है। तो बस यार यहाँ पे ये मैंने सालन वगैरह बनाया। बस उसके बाद
बाद फिर सालन बना के बस फारिग ही हुई हूँ। आई थिंक आधा घंटा जाके फिर मैं बैठ गई थी। उसके बाद फिर आधे घंटे बाद फिर से मैंने रोटी वगैरह बनाई, रोटी डाली, सलाद बना के मैंने साथ में ही रख लिया था जब मैं सालन बना रही थी। तो ज़्यादा ईजी हो गया था। जब मैंने रोटी बनाई फिर जल्दी जल्दी हमने खाना खाया और फिर हो गया था बच्चों का बेड टाइम। उनको फिर बेड में डाला और यार यही था दिन। आप लोग मुझे ये बताएं, आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया या नहीं? अगर नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट किया करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी मेरे चैनल को शेयर करें। तो बस यहाँ पे मैं सालन ही बना रही थी। यहाँ पे मैंने चिकन डाल दिया था क्योंकि जो ग्रेवी थी वो अच्छे से बन चुकी थी, तो मैंने चिकन डाल के इसकी भुनाई की। बस यहाँ पे ये चिकन भी गल चुका था, इसकी मैं भुनाई कर रही थी। भुनाई के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें दही भी डाल दिया था और दही डालने के बाद फिर से मैंने भुनाई की। मैंने बहुत भुनाई की चिकन की, लेकिन शुक्र है चिकन टूटा नहीं था, अच्छा सा वैसे ही था जैसे एक सालन में नज़र आता है, बोटियाँ बोटियाँ नहीं हुई थी इसकी। तो बस यार भुनाई करके ये सालन बन गया था। उसके बाद फिर हमने खाना खाया और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर बच्चों को खेलने दिया। वो खाना खा के कोई ना कोई स्नैक्स ज़रूर लेते हैं, चिड़िया मिर्चियाँ खाते हैं, कोई चॉकलेट खा ली या कुछ भी स्वीट्स खा लिया, क्योंकि उनको स्वीट्स जो है ना हम अलाउ नहीं करते बिफ़ोर डिनर। वो पूरा दिन वेट करती हैं दोनों के भी आफ्टर डिनर जो है ना हम दोनों को स्वीट्स मिलेंगे। तो बस उनको फिर आफ्टर डिनर ना वो इस लालच में भी डिनर कर लेती हैं दोनों के बीच, चलो इसके बाद ना हमें स्वीट्स मिल जाएंगी। तो बस इस वजह से हमने ये रूल रखा हुआ है कि भाई आपको पूरा दिन में कोई स्वीट्स नहीं मिल सकते, आफ्टर डिनर ही मिल सकती है स्वीट्स ना। तो बस उसमें ना वो डिनर भी कर लेते हैं। तो बस उनको मैंने डिनर करवाया, फिर उसके बाद मैंने उनको थोड़ा सा खेलने दिया। बस फिर उसके बाद उनका बेड टाइम हो गया था। तो उसके बाद मैं उन दोनों को उनके रूम में लेके गई, लाइट्स वगैरह ऑन की, नाइट लाइट ऑन की और बस फिर उनको मैंने सुला दिया। तो बस यार ये था एक छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट किया करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।